सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। तो काफ़ी सारे बच्चों का एक क्वेरी आ रहा था कि सर सिलेबस क्या पढ़ना है मैथ्स कैंगरू के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा है जो मैथ्स कैंगरू के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसकी एक जनरल क्वेरी है कि सर क्या पोर्शन मुझे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए ताकि मेरा मैथ्स कैंगरू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यार इसी क्वेरी को देखते हुए मैंने मैथ्स का जो सिलेबस है, जो जो अलग अलग ग्रेड्स में 7th 8th 9th 10th और 11th 12th में जिस भी क्लास में बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए क्या सिलेबस होने वाला है, तो उस सिलेबस के रिगार्डिंग एक छोटी सी अपडेट है। ठीक है, तो भाई सिलेबस जो है मैंने पहले भी बताया था ये सिलेबस, बट अगर अगर आपने ये सिलेबस मिस कर दिया है, आपने नहीं देखा है किसी कारण से, तो आप देख लीजिए। क्लास 7th और 8th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस रहने वाला है जिसमें ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंगल्स, एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अ ट्राइंगल एंड अ सर्कल, लाइंस एंड रेज ऑन अ सरफेस। कुल मिला के अगर मैं देखूं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ज्योमेट्रिकल फिगर, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, इन अ क्वाड्रिलेटरल और मैथमेटिकल लॉजिक। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इसमें पहले जो दो चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑपरेशन और रैशनल नंबर और पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो बेसिकली ये बताता है कि आपको नंबर थ्योरी का थोड़ा बहुत, नंबर थ्योरी का इनिशियल एज आपको पता होना चाहिए ना। मतलब पहला टॉपिक जो आपका है वो नंबर थ्योरी हो जाता है, वो भी छोटे स्तर का। ठीक है ना, इनिशियली जो नंबर थ्योरी होता है वो आपको आना चाहिए। दूसरी बात, एंगल्स, एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज, और उसके बाद में एरिया, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, और वॉल्यूम, सरफेस एरिया, और ये सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल सम, और ये सब मिला के कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको ज्योमेट्री का क्लास 7th और 8th के लेवल से थोड़े से ऊपर लेवल तक की ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ये इक्वेशन, इनइक्वालिटीज और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो ये एक पर्टिकुलर चैप्टर जो है ये कहीं ना कहीं अलजेब्रा का इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अलजेब्रा आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, 7th 8th लेवल के ऊपर अलजेब्रा की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है मैथमेटिकल लॉजिक। सर मैथमेटिकल लॉजिक के लिए कैसे प्रिपेयर करें? तो भाई मैथमेटिकल लॉजिक जो है बेसिकली कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेटोरिक्स का ही खेल है ना। कॉम्बिनेटोरिक्स को जब बहुत छोटे लेवल पे देखते हैं तो वो अपने को मैथमेटिकल लॉजिक की तरह दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, बहुत सारे जैसे पिजन होल प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होंगी, है ना। छोटी छोटी बातें होंगी, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वहाँ से चीज़ें शुरू होंगी, थोड़ा सा हल्का हल्का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन तक की बातें की जा सकती हैं। ये 7th और 8th का सिलेबस है। इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या बेस्ट तरीका हो सकता है वो मैं बताऊँगा आपको आखिरी में। अब बात करते हैं 9th और 10th की। तो 7th 8th का जो सिलेबस है वो तो है ही है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, है ना। तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स जो है ये बेसिकली ये पूरी कहानी जो है वो नंबर थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये इन शॉर्ट नंबर थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, ये सारे चार चीजें जो इसने ये बोली हैं, ये पूरा इंडिकेशन है किसके लिए? अलजेब्रा के लिए। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये भी बेसिकली अलजेब्रा के अंदर ही आता है। एलिमेंट्स ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स, दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेटोरिक्स, इसमें इसने साफ साफ ही लिख दिया, ठीक है ना साहब, कि कॉम्बिनेटोरिक्स है। और लास्ट जो है सिंथेटिक एंड एनालिटिक प्लेन ज्योमेट्री, यानी अपनी ओलंपियाड ज्योमेट्री बेसिकली। ठीक है, ये सिलेबस रहने वाला है साहब किसका? क्लास 9th और 10th का मैथ्स कैंगरू में। ठीक है, अगर बात करें कि सर 7th 8th का जो सिलेबस है और 9th 10th का जो सिलेबस है, इन दोनों सिलेबस के लिए अगर मुझे मैथ्स कैंगरू प्रिपेयर करना है, मैथ्स कैंगरू को फोड़ना है, तो सर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे लिए सबसे बढ़िया बैच कौन सा रहेगा? तो भाई हमारा एक बैच आ रहा है मैथ्स ओलंपियाड बिगिनर्स प्रोग्राम, जो कि लॉन्च हो गया है, और 9th बेसिकली 9 तारीख से, 9 दिसंबर से आपकी क्लासेस इसकी शुरू है ना। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप मान लीजिए ये 7th 8th के लिए और 9th 10th के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होगे, तो आपको जो सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है, तो इस सिलेबस को हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, ये जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ऑफ मैथमेटिक्स है, अगर बात करें यहीं से मैथ्स कैंगरू का मैंने सिलेबस वेबस देख करके ही चीज़ें बताई हैं। तो इस सिलेबस को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये जो सिलेबस है जो अलजेब्रा में हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है,
तो अलजेब्रा में हमें इन टोटल ये 10 चैप्टर पढ़ने चाहिए, ठीक है। ये जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ये 10 चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। नंबर थ्योरी में हमें ये कुछ 7 चैप्टर पढ़ने चाहिए, ठीक है। और अगर मैं अगली बात करूं तो ज्योमेट्री में आपको ये कुछ 10 चैप्टर पढ़ने चाहिए, 11 चैप्टर सॉरी, है ना, जिसमें आपका लाइंस एंड एंगल्स, पॉलीगन, ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेटर एंड प्रॉपर्टीज, सर्कल्स एंड प्रॉपर्टीज, सर्कल्स एंड टेंजेंट, मेंसुरेशन सरफेस एरिया, वॉल्यूम, 3D ज्योमेट्रिकल फिगर्स और बिगिनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्री में। और अगर बात करें कॉम्बिनेटोरिक्स की, तो कॉम्बिनेटोरिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, फैक्टोरियल नोटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स एंड अरेंजमेंट विद रिपीटिशन, बाइनोमियल थ्योरम, बॉक्स प्रिंसिपल, मिसलेनियस प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। किसमें पढ़नी पड़ेगी साहब? कॉम्बिनेटोरिक्स में। तो ये रहने वाला है सिलेबस अगर आप 7th 8th या 9th 10th क्लास में हैं। अब रहती है बात कि अगर सर मैं 11वीं 12वीं क्लास में हूँ और मैं मैथ्स कैंगरू देना चाहता हूँ, ठीक है, for those who are currently in class 11th and 12th and preparing for maths kangaroo, तो उनके लिए भाई सिंपल है, उनका सिलेबस रहने वाला है सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद 1 2 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, मतलब कुल मिला के ये दोनों जो ऊपर वाली बातें हैं ये इंडिकेशन है नंबर थ्योरी का, ठीक है साहब। फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, ये इंडिकेशन किसका है साहब? अलजेब्रा का, ठीक है साहब। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है। एलिमेंट्स ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स, अगेन कॉम्बिनेटोरिक्स, लेकिन इसमें लेवल जो है, ये जो लेवल है कॉम्बिनेटोरिक्स का, ये 9 10th में जो कॉम्बिनेटोरिक्स का लेवल है उससे काफी ऊपर होगा, नंबर थ्योरी काफी ऊपर होगी। और सिंथेटिक एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, ये बेसिकली ओलंपियाड ज्योमेट्री है, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। अब कोई बच्चा पूछे कि सर मैं क्लास 11 12th में हूँ और मुझे मैथ्स कैंगरू के लिए प्रिपेयर करना है ना, और मेरा सिलेबस ये है, तो सर मुझे कौन सा बैच सूट करेगा? तो भाई तुम्हें बेस्ट सूटेबल बैच होगा IUQM 2025 का बैच, ठीक है, जो अपना बैच करंटली ऑनगोइंग है IUQM 2025 बैच, ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके लिए हमारी यूट्यूब सीरीज है IUQM 2023 के नाम से, हमारी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, ओलंपियाड वाला यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे जाके आप प्रिपेयर कर सकते हो IUQM लेवल का पूरा सिलेबस, जो कि आपको इस एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। इसी के साथ चीज़ों को यहीं ख़त्म करते हैं। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई आपकी क्वेरी है सिलेबस के रिगार्डिंग, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।